नमस्कार दोस्तों। आज से हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे जो थर्ड ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए हैं। क्लास में ही याद करेंगे, एमसीक्यू और पीवाईक्यू भी करेंगे ताकि साथ के साथ आपका रिवाइज भी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है बाल विकास। जन्म से परिपक्व अवस्था तक के अध्ययन को कहते हैं विकास का अध्ययन। यानी परिपक्व अवस्था मतलब 18 वर्ष की उम्र तक। बाल अध्ययन कहाँ तक किया जाता है? बाल्यावस्था तक। और बाल विकास कहाँ तक किया जाता है? परिपक्व अवस्था तक। दोनों का ध्यान रखना, एक में अध्ययन है और एक में विकास है। पहली बार बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किसने दिया? पेस्टालोजी ने। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? सबसे पहले अपन सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। तो इस तरह अपने को याद हो गया पेस्टालोजी। इन्होंने बेबी बायोग्राफी जो बाल अध्ययन से संबंधित है 1774 में लिखी और इसमें इन्होंने अपने ही बच्चे का 2.5 वर्ष के बच्चे का अध्ययन किया। फिर है टाइडमैन। चलो पेस्ट कर लिया, अब कपड़े भी तो धोने हैं, तो कपड़े किससे धोएंगे? टाइड यानी टाइड सर्फ से। तो टाइडमैन ने बच्चों पर परीक्षण कब किया? 1784 में। अब 1893 में हॉल नामक वैज्ञानिक ने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। इनमें आपको कौन सा कीवर्ड याद रखना है? आंदोलन। हॉल, आंदोलन। कौन सा कीवर्ड याद रखना है? आंदोलन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट, बाल विकास की परिभाषा। बर्क के अनुसार जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक के परिवर्तन। अब इस परिभाषा को कैसे याद रखोगे? बर्क, पूर्व, इन मात्राओं से इनकी परिभाषा याद रखिए। अब है क्रो एंड क्रो, और अपनी राजस्थानी भाषा हम कहते हैं कागला एंड कागला। गर्भकाल से किशोरा अवस्था की प्रारंभिक अवस्था। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? क क क क। अब है आयजनिक, बालक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? आम, मैं यानी आम, पर यानी प्रक्रियाओं, और अध्ययन यानी अध्ययन। अब है हर लोग। एक अवस्था से दूसरी अवस्था के पदार्पण पर परिवर्तन। लोग क्या करना है? लोग यानी कहीं पर भी जीवने जाएंगे तो अपने स्थान को छोड़ेंगे और दूसरी अवस्था में जाएंगे यानी दूसरे स्थान पर जाएंगे तो पहले घर का क्या लगा के जाएंगे? ताला। तो हर लोग एक अवस्था से दूसरी अवस्था। अब है मुनरो, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणा अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, उसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? मनरो परिसर केवे बालक भोपासी सुविकास कहलावे। मन से मुन्न, रो से रो, परि से परिवर्तन, सर से श्रृंखला, और भोज से भ्रूणावस्था, और वपा से प्रौढ़ावस्था। ठीक है, इस तरह कीवर्ड को मिलाते मिलाते और इस तरह ध्यान रखते रखते अपने को इसकी परिभाषा ध्यान रखना है। अब है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक? वंशानुक्रम संबंधी कारक, वातावरणीय कारक, मनोवैज्ञानिक वातावरण, परिवार और विद्यालय। अब जितना हमने पढ़ लिया उसके करते हम पीवाईक्यू और एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है।
यह एक सतत प्रक्रिया है। यह परिपक्वता तक चलता है। पहले आप इसके आंसर कमेंट में दीजिए, फिर मैं एक साथ बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है विकास संबंधित है, वृद्धि, परिपक्वता, आयु और सभी। थर्ड क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिनमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी? बर्क, दूसरा है जेम्स ट्रेवर, तीसरा आइजनेक और चौथा है क्रो एंड क्रो। चौथा है क्वेश्चन नंबर 4, बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी? पहला बर्क, दूसरा हरलॉक, तीसरा मुनरो, चौथा इनमें से कोई नहीं। और लास्ट 5वां क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरा अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये परिभाषा किसने दी? मुनरो, हरलॉक, आइजनेक और क्रो एंड क्रो। चलिए मैं इसके आंसर बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 4, यह परिपक्वता तक चलता है। विकास संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सभी, वृद्धि, परिपक्वता, आयु और सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है जेम्स ट्रेवर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बर्क और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है कागला एंड कागला। इसी तरह अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।